स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने फिर मैं वही टॉपिक यानी कि नरेशन चेंज लेके आया हूँ, जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी फरवरी में 14 फरवरी से एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम शुरू होने जा रहा है सीबीएसई का, और बहुत तरह का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग भी मतलब जो भी एस्पिरेंट्स बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं 10+2 का, उनके लिए जो सेशन है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यानी कि बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, सीजीएल, मतलब जो भी हो, यानी कि एकेडमिक प्लस कंपटीशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके पहले हम बता चुके थे उसका क्या क्या रूल है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और जो सारा क्वेश्चंस है ना, आपका एसर्टिव सेंटेंस से है, जिसमें हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। तो आपको हम इसका रूल बता चुके थे कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है ना, वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। यानी कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहला आपका काम करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि किस टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी कि जिस टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा उसी टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़कर, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका जो वर्ब होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर में होता है, यानी कि उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़ करके जितना भी आपको नरेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। ये 10+2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हम लोग का कुछ क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, संजय सेड टू मी। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। संजय ने मुझसे कहा, आई हैव बॉट अ बुक, आई हैव बॉट अ न्यू बुक, मैं एक नया किताब खरीदा हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। इसका रूल यही है कि अगर आपका नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है संजय सेड टू मी, यानी कि संजय ने मुझसे कहा, आई हैव बॉट अ न्यू बुक, मैं एक नया किताब खरीदा हूँ। इसका आंसर हो गया है संजय सेड टू मी। डैट एसेंशियल है लगाना, क्योंकि एसेटिव सेंटेंस में डैट लगता है। ही हैड, यानी कि ही आ गया आई के लिए, ही हैड बॉट अ न्यू बुक। तो संजय ने मुझसे कहा कि उसने बाजार से एक नया किताब खरीदा था। तो इनडायरेक्ट में आपका पर्सन बदल जाता है। ये जो आई है डायरेक्ट में, वो इनडायरेक्ट में ही हो जाता है। हाँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाता है। सबसे बड़ा इसका रूल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट में आ गया आपका, यानी कि टीचर ने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा, यू आर लेट टुडे, आप लोग आज लेट है। तो किसने किससे कहा? टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वे लोग उस दिन लेट थे। इनडायरेक्ट में घुमा के बोला जाता है कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वो लोग उस दिन लेट थे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वेयर, यहाँ पर देर किसके लिए हो गया? स्टूडेंट्स के लिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वेयर लेट दैट डे। मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि टुडे, टुमारो और दैट डे, और स्टडे को किस में हम लोग बदलते हैं। टुडे, टुमारो और स्टडे को हम लोग किस में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टुडे है तो टुडे को हम लोग दैट डे में या द सेम डे में हम लोग बदलते हैं। दैट डे और द सेम डे, उसी दिन, इसको हिंदी में बोला जाता है द सेम डे। यू कैन चेंज आइदर into that day or the same day. Once again, let us see the questions answer. The teacher told the students that they were late that day or the same day, यानी कि today will change into that day or the same day। मैं आपको इसको चार्ट बना के दे दूंगा कि today, tomorrow और yesterday को। अब बहुत तरह का क्राइटेरिया है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय सेड, लड़का ने कहा। अब किससे कहा ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली, मैं अपना क्लास रेगुलरली अटेंड करता हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए आई अटेंड की जगह ही अटेंडेड हो जाएगा। द बॉय सेड दैट ही अटेंडेड हिज क्लास रेगुलरली, यानी कि लड़का ने कहा था कि वो अपना क्लास हमेशा रेगुलरली अटेंड किया था। ना क्वेश्चन नंबर 4, दे सेड टू अस, वे लोग हम लोगों से बोले। सबसे पहले काम आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए बैठेंगे, सबसे पहला काम देखेंगे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और किसने, किससे, किसके बारे में बोला। ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसने कहा, किससे कहा और किसके बारे में बोला। किसने कहा और किससे कहा और किसके बारे में बोला, मतलब 3 चीज, हु इज द स्पीकर, हु इज द लिसनर एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू। तो दे सेड टू अस, वे लोगों ने हमसे कहा, हम लोगों से कहा, यू हैव नॉट डन योर वर्क सिंसियरली, यानी कि यहाँ पर अस है, यानी कि हम लोगों ने अपना काम को सिंसियरली नहीं किया था। इसका मीनिंग हो गया, तो आंसर हो गया दे टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट डन आवर वर्क सिंसियरली। वे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अपना काम को ईमानदारी से और सिंसियरली नहीं किया था।
ना क्वेश्चन नंबर 5, आलोक सेड टू हिज फ्रेंड्स, आलोक ने अपने फ्रेंड से कहा, हु इज द स्पीकर, आलोक, हु इज द लिसनर, फ्रेंड्स, एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू, आलोक अपने बारे में बोल रहा है कि मैं अपने घर बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। तो आलोक सेड टू हिज फ्रेंड्स, आई एम रीचिंग माई होम सून, आलोक ने अपने दोस्त से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपना घर बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। इसका आंसर हो गया, आलोक सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट ही वॉज रीचिंग हिज होम सून, यानी कि जो बोला वही अपने घर बहुत जल्द पहुंचने वाला था और पहुंच रहा था। ना क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय सेज टू हिज मदर, लड़का अपने मम्मी से बोलता है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है ना वो भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। द बॉय सेज टू हिज मदर, आई वांट टू गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। तो कौन बोला या कौन बोलता है, लड़का, किससे, अपने मम्मी से, और किसके बारे में बोलता है, लड़का अपने बारे में, यानी कि क्रिकेट जो बोल रहा है उसी को खेलना है। तो ये तीन चीज को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, हु इज द स्पीकर, हु इज द लिसनर एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू। और सबसे पहला काम करेंगे कि देखेंगे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा उसी टेंस में आपका अगला वर्ब कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, द बॉय सेज टू हिज मदर दैट ही वांट्स, यहाँ पर ही किसके लिए आ गया, आई के लिए। याद रखिएगा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पर्सन बदल जाता है और उस पर्सन के अनुसार आपका वर्ब काम करता है। दैट ही वांट्स टू गो टू प्ले क्रिकेट। Once again, the boy says to his mother that he wants to go to play cricket. He wants to go to play cricket. लड़का अपने मम्मी से बोलता है कि वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि टुडे, स्टडी और टुमारो को और नरेशन से जो भी रिगार्डिंग जो टर्म्स है उसको अगर याद रखिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा उसका चार्ट क्या है और उसको कैसे हम लोग फटाफट याद रखेंगे कि एकेडमिक में और कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला नरेशन क्या है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में जितना भी सेंटेंस है उतना ही सेंटेंस के ऊपर में आपका नरेशन बेस्ड किया हुआ है, यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इंग्लिश ग्रामर में टोटल सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। वंस अगेन, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो जितना सेंटेंसेस है उसके ऊपर में नरेशन बेस्ड होता है। तो हम अभी बताने जा रहे हैं नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है जिसमें क्वेश्चंस होता है। सिर्फ क्वेश्चंस वाले को हम नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका रूल आप जान लीजिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, नो यूजेज ऑफ डैट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेशन में हम लोग डैट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर डैट है तो उस पार्ट में आपका एरर है। जब भी आप इंट्रोगेटिव का नरेशन बनाएंगे उसमें आप डैट को एकदम अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नरेशन में डैट का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्या बोलता है, आइदर आस्क, इंक्वायर और वांट टू नो इज यूज्ड। इसमें हम या तो आस्क का प्रयोग करेंगे या इंक्वायर का प्रयोग करेंगे या वांट टू नो का प्रयोग करेंगे, तीनों में से कोई एक। वंस अगेन, आइदर आस्क, इंक्वायर और वांट टू नो इज यूज्ड। या तो आप आस्क का प्रयोग करेंगे या इंक्वायर का प्रयोग करेंगे या वांट टू नो यानी कि जानना चाहता है का प्रयोग करेंगे, तीनों में से कोई एक। एंड द थर्ड रूल इज इन द केस ऑफ मॉडल वर्ब, इसको ध्यान से देखिएगा। इन द केस ऑफ मॉडल वर्ब्स, जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन अगर मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, यानी कि स्टार्टिंग मॉडल से होना चाहिए। कैन, कुड, जैसे कैन यू प्लीज हेल्प मी, ही सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी, द टीचर सेड टू द बॉयज, डू यू नो मी, यानी कि मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। ही सेज टू मी, विल यू हेल्प मी, यानी कि जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का मॉडल से स्टार्ट होता है उसको हम लोग लिंक करते हैं या तो इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक। वंस अगेन, इन द केस ऑफ मॉडल वर्ब्स, जब भी आपका नरेशन आपका मॉडल से स्टार्ट होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, इज, आर, एम, तो हम लोग वी यूज आइदर इफ और वेदर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10+2 और कॉम्पिटिटिव उस पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एस्पिरेंट थोड़ा सा भी अटेंटिव है, इसको ध्यान से फॉलो करता है, तो आराम से नरेशन में वो आराम से नंबर स्कोर कर सकता है, चाहे एकेडमिक का हो चाहे कंपटीशन का हो। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, वंस अगेन, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हैव यू टेकन द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय मी, यानी कि वंस अगेन द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर ने रोगी से कहा, हैव यू टेकन द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय मी। यहाँ हमारा सेंटेंस जो है ना मॉडल से स्टार्ट है, तो हम क्या बताएं आपको, अगर आपका सेंटेंस किसी भी मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डॉक्टर आस्क्ड हो गया, डॉक्टर ने रोगी से पूछा, इफ ही और सी, यहाँ पर ही और सी क्यों लग गया, क्योंकि डॉक्टर जो है ना कॉमन नाउन है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ही और सी का प्रयोग कर दिए हैं। हैड टेकन द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम और हर, यहाँ फिर आ गया हिम और हर,
यानी कि डॉक्टर जो है ना कॉमन नाउन है, ये पैसिव में चला गया हिम और हर से, क्योंकि डॉक्टर जो है कॉमन नाउन है। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यहाँ रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, और किसने कहा, डॉक्टर ने किससे कहा, रोगी से, और किसके बारे में, पेशेंट के बारे में। तो क्या हो गया आंसर, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही और सी हैड टेकन द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय हिम और हर। डॉक्टर ने रोगी से पूछा कि यदि वह उसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन लिया था कि नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू द बॉयज, वंस अगेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बच्चों से कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि वे लोग कहाँ जा रहे थे, इनडायरेक्ट में होगा। द टीचर इंक्वायर्ड, यानी कि टीचर ने पूछताछ किया। द टीचर इंक्वायर्ड द बॉयज वेयर दे गोइंग, टीचर ने बच्चों से पूछताछ किया कि वे लोग कहाँ जा रहे थे, वेयर दे गोइंग। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। शी सेज टू हर मदर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, वो अपनी मम्मी से बोलती है, कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप मुझे इस मैटर में हेल्प कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया, शी आस्क्स हर मदर, वो अपनी मम्मी से पूछती है, इफ शी कैन हेल्प हर इन दैट मैटर, यानी कि दिस विल चेंज इनटू दैट। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था इंट्रोगेटिव का। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए जो फंडा है कैसे, जैसे टुडे को दैट डे और द सेम डे, स्टरडे को द प्रीवियस डे, द लास्ट डे और द, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हम आपको चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और अगले क्लास में हम आपका नरेशन ऑफ इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का बताएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, चलिए आपको हम चार्ट बना देते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट किया जाता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द चार्ट्स। चलिए देखते हैं कि हमारा नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्ट मैं आपको बोला हूँ उसको क्या है, और इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चार्ट आपको इम्प्रूव रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं क्या बोलता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया हुआ है, ध्यान से दिखेगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं दैट डे और द सेम डे। टुडे बिकम्स दैट डे और द सेम डे, उस दिन या वह दिन, सेम दिन। Today becomes that day or the same day. Anyone you can choose. Now tomorrow becomes the next day, the following day or the day after. आज के बाद कल, यानी कि कल। अगर yesterday है तो yesterday becomes the last day or the previous day or the day before, यानी कि आज के पहले जो कल था। Now becomes then, here becomes there, और अगर there है तो there में रहता है। This becomes that and these becomes those, लेकिन अगर आपका दोज है डायरेक्ट में ही तो दोज में रहता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है। एगो बिकम्स बिफोर, जो एगो है वो बिफोर्स में चला जाता है। सो दीज आर द चार्ट्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और ये किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसको कोई भी एस्पिरेंट्स अगर अच्छा से कंप्लीट करेंगे तो उसको अच्छा स्कोर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि और कुछ हमारा इंट्रोगेटिव से, मॉडल वर्ब से क्या क्या क्वेश्चन है और उसका फटाफट आंसर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम अभी सामने आने वाला है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ। सो लेट्स सी व्हाट आर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोगेटिव। चलिए देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ और नरेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। सी द ट्रैवलर सेड टू मी, ट्रैवलर ने मुझसे कहा। हु इज द स्पीकर, द ट्रैवलर। हु इज द लिसनर, मी। एंड हु इज द पर्सन स्पोकन टू, ट्रैवलर ने मुझसे बोला स्टेशन का रास्ता बताने के लिए। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। द ट्रैवलर सेड टू मी, ट्रैवलर ने मुझसे कहा, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया, द ट्रैवलर आस्क्ड मी, ट्रैवलर ने मुझसे पूछा, इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। वंस अगेन द ट्रैवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन, ट्रैवलर ने मुझसे पूछा कि यदि मैं उसको स्टेशन का रास्ता बता सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा, यानी कि यहाँ रिपोर्टिंग पर फिर पास्ट में आ गया। हैव यू एवर बीन टू कश्मीर टू सी इट्स सीनिक ब्यूटी, क्या आप लोग कभी कश्मीर गए हैं उसका सुंदरता को देखने के लिए। यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो मॉडल वर्ब से स्टार्ट है। तो हम क्या बताए थे कि जब भी आपका सेंटेंस मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग इफ या वेदर से सेंटेंस को लिंक करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स इफ और वेदर, दोनों में से कोई एक, दे हैड ever been to Kashmir in order to see its scenic beauty. Once again the teacher inquired the students, यानी कि टीचर ने बच्चों से पूछताछ किया, if और whether दोनों में से कोई एक, they had ever been to Kashmir in order to see its scenic beauty. टीचर ने बच्चों से पूछताछ किया कि यदि वो लोग कश्मीर कभी गए थे उसका सुंदरता को देखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, she says to her mother, वो अपनी मम्मी से बोलती है। यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है।
शी सेज टू हर मदर, आर यू फीलिंग वेल नाउ, क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? आर यू फीलिंग वेल नाउ, क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? सो द आंसर इज शी वांट्स टू नो फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मम्मी से जानना चाह रही है। इफ शी इज फीलिंग वेल देन, यानी कि नाउ विल चेंज इनटू देन। मैं आपको चार्ट में लिख दिया हूं कि नाउ को हम लोग देन में बदलते हैं। वंस अगेन, शी वांट्स टू नो फ्रॉम हर मदर इफ शी इज फीलिंग वेल देन, वो अपनी मम्मी से पूछती है कि यदि वह उस वक्त अच्छा फील कर रही है। ना क्वेश्चन नंबर 7, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में है, तो मैं बता चुका हूँ कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो भी आपका पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई सेड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा। डू यू नो द पर्सन स्टैंडिंग एट द डोर, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो दरवाजा पर खड़ा है? इसका आंसर हो गया आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से पूछताछ किया। इफ they knew the person standing at the door. Once again, I asked my friends if they knew the person standing at the door. मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यदि वो लोग जानते थे उस व्यक्ति को जो दरवाजे पे खड़ा था। तो ये सब था हम लोग का कुछ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नरेशन चेंज। अगले वीडियो में आपको और बहुत ज़्यादा बता दूंगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।